वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ में। ये वीडियो देने जा रहे हो एयरफोर्स का एग्जाम, तो देख के जाइएगा। सबसे पहले कहूंगा बेस्ट ऑफ लक जो शेर और शेरनियां पेपर फोड़ने जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं। जाओ पेपर फोड़ के आओ। एग्जाम सेंटर के बाहर आपकी जो आपने तैयारी की है उसका इजहार करते आपको आपके दोस्त, आपके बड़े भाई बहन वहां जरूर मिलेंगे, क्योंकि वहां नारे लगते हैं एग्जाम सेंटर के बाहर कि पेपर फोड़ा है, पेपर छापा है। वो खुशियां आपको एग्जाम सेंटर के बाहर पेपर देके आप निकलोगे तो आप अपने पेरेंट्स के साथ साझा करोगे, हमारे साथ साझा करोगे। ये उम्मीद है, ये मेहनत जो आपने और हमने टीम के साथ की है उसका ही नतीजा होने वाला है। जो आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। लेकिन पेपर में बैठने के बाद कुछ गलतियां बच्चा अक्सर करता है, उन गलतियों से हमें बचना है। और उन गलतियों में सबसे पहले एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है नेगेटिव मार्किंग। बच्चा बड़ी मिस्टेक कर देता है और बच्चे के सवाल सही होने के बाद भी बच्चा बाहर हो जाता है, सेक्शनल कट ऑफ में बाहर हो जाता है। दूसरा, पेपर में टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, मैं इस पे आपको बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैटर ये नहीं करता कि तुम्हें सवाल 25 आते, मैटर ये करता है कि 25 सवाल में से तुम 20 मिनट में कितने करते हो। आते 25 थे लेकिन करे तुमने 10 है, कोई मतलब नहीं है। आते 20 ही थे लेकिन 15 कर लिए, 18 कर लिए, वो है टाइम मैनेजमेंट। 20 कर लिए, वो है टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद में कितना हो सकता है आपका सेफ स्कोर, क्या आपको लेके चलना है, तुक्का लगाना सही है या गलत है, इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, मैं इस पे बात करूंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहली बार अगर हमारे चैनल पे आप आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपके एयरफोर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो, आपके पेपर रिव्यूज, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। तो चैनल से जुड़ जाइएगा और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल आपका यहाँ पर देखिए, बड़ा सवाल आपका है नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। अक्सर बच्चा क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग को साइड में रख के जो सवाल आया उसी को क्लियर करता गया। अब क्या होता है कि बच्चे ने को सवाल करने हैं 20 और बच्चे को सवाल करने 20 और बच्चा वहां पे सवाल 20 करने के चक्कर में उसने 5 सवाल नेगेटिव कर दिए। बच्चे को सवाल 15 आ रहे थे, 5 सवाल में केवल उसने नेगेटिव कर दिया। आपको जिस सवाल पे कॉन्फिडेंस नहीं है आप उस पर टाइम अपना स्पेंड नहीं करेंगे, आप स्किप करके नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे। स्मार्ट, अगर आपको पेपर सॉल्व करना है तो आपको उन सवालों को पीछे पढ़ के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है जो आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं, जिन पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो पहली चीज, सवाल को स्किप करना सीखो। अगर 25 में से अपने 20 सवाल सही कर दिए तो वो बेस्ट पेपर है भाई, टॉप स्कोर है। फिजिक्स में मान लो 25 में से 20 कर दिए, मैथ्स में कर दिए 20, बेस्ट स्कोर है। और वहीं पे 25 में 25 करने के चक्कर में आपने नेगेटिव कर दिया 4 सवाल, तो 20 से भी स्कोर आपका नीचे आ गया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको नेगेटिव कर देती है स्कोर को। तो सबसे पहले जो सवाल आपको नहीं आ रहे हैं उनको स्किप करो। जिस सवाल में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेंदी है, पहले राउंड में स्किप करो। मैं टाइम मैनेजमेंट पे आऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन स्किप करोगे तो नेगेटिव मार्किंग से बचोगे जिन सवालों में कॉन्फिडेंस नहीं है। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम मैनेजमेंट का जो खेल है मैं उस पर अगर बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका क्या, कि आपको पेपर को, जैसे सबसे पहले फिजिक्स खुल गया, फिजिक्स के पेपर में आपको 20 मिनट मिल रही है और सवाल कितने हैं आपके, 25 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है आपके पास, 25 क्वेश्चन है और टाइम कितना है, 20 मिनट है। आपको क्या करना है, 25 सवाल 20 मिनट में किल करने हैं। आप एक बात मुझे बताओ, सबसे पहले अपने 25 सवाल के 2 राउंड बनाओ। 2 राउंड बनाओ। 2 राउंड मतलब आप पहला सवाल आया, आता है सोल्व करो, दूसरा आता है सोल्व करो, तीसरा नहीं आता छोड़ो, चौथा नहीं आता छोड़ो, पांचवा आता है सोल्व करो। पहले राउंड में 1 लीनियर सवालों को सोल्व करो। पहले राउंड में केवल 1 लीनियर सवाल फोड़ते जाओ। आप पहले राउंड में 25 सवाल तक चले गए, 25 सवाल तक चले गए, 25 सवाल तक चले गए और आपके सवाल आपने कर लिए 10 क्वेश्चन आपने कर लिए फर्स्ट राउंड में। बाकी 15 आपके स्किप हो गए, जिनमें कैलकुलेशन थी, टाइम था, ये आपको चीजें क्लियर नहीं थी, जल्दीबाजी में नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये 10 सवाल आपने किए विद इन 5 मिनट, क्योंकि 1 लीनियर सवाल जो करने थे वो टिक 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 फटाफट कर दिए 5 मिनट में। आपके पास अभी है 15 मिनट। सारे सब्जेक्ट की बात करो, सेम चीज लगा लेना आप, चाहे फिजिक्स में, चाहे मैथ्स में, चाहे इंग्लिश में, 15 मिनट। अब 15 मिनट में सवाल बच गए 15 में से मान लो 5 सवाल लेंदी है, आएंगे वो तो पेपर में, तो सवाल बचे 10 और ये 10 सवाल आपको सॉल्व करने हैं 15 मिनट में। तो इसको आपको कैलकुलेशन पे प्रॉपर फोकस करके करना है। जो सवाल नहीं बैठ रहा है, लेंदी लग रहा है, उसको स्किप कर दो। सेकेंड राउंड में भी
सेकंड राउंड में भी अगर लेंथी सवाल लग रहा है, ये वो 5 सवाल है जो तुम्हारा टाइम खराब करेंगे। अगर आप 25 में से 25 के लिए जाओ, तुम्हारी स्पीड है तो ही तुम कर पाओगे, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो बेटा दूसरे राउंड में उन सवालों को सॉल्व करो जिन पे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, कैलकुलेशन है लेकिन आप कर सकते हो, वो सवाल सेकंड राउंड में करो। और फिर भी अगर टाइम बच गया तो फिर तीसरे राउंड में उन 5 जहरीले सवालों पे जाओ जो आपका टाइम पक्का किल करने वाले हैं। ये आपको टाइम मैनेजमेंट में राउंड बना के पेपर सॉल्व करने हैं, क्योंकि 20 मिनट से पहले अगला पेपर आपका नहीं खुलेगा। 20 मिनट तक आपको एक ही पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद में सवाल आता है सर कितना सेफ स्कोर हो सकता है। बेटा सेफ स्कोर के लिए सबसे पहले तो तीनों सब्जेक्ट में, जैसे मैं फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश की बात करूं एक्स ग्रुप में, अगर मैं रागा की बात करूं तो रागा में मान के चलिए, रागा में अपना स्कोर जो है वो मान के चलिए 15 प्लस, है ना। 16 17 18 तक आप अपना सेफ स्कोर लें, है ना। 17 18 तक अपना सेफ स्कोर ले, और वो तो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मान लीजिए कि आपने रागा में 18 अपना स्कोर ले लिया, रागा में, स्पेशली रागा में। बाकी जैसे अगर मैं बात करूं फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश की, तो वहां पे 10-10 नंबर आप तीनों में पहले डिसाइड कर लो कि मुझे 10-10 स्कोर तो करना ही है, तीनों में 10-10 का स्कोर तो करना है। अब मान लो फिजिक्स में आपने 10 किया, मैथ्स में आपने 15 कर दिया, और इंग्लिश में आपने 15 कर दिया। 15 15 30 और 10 40, बहुत बढ़िया स्कोर है, अच्छा स्कोर है। लेकिन पहले देखो कि मेरी सेक्शनल कट ऑफ तीनों की क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो पहले सेक्शनल कट ऑफ को सेव करो और उसके बाद में टोटल स्कोर पे जाओ। आपका मैथ्स अच्छा है, मैथ्स में अच्छा स्कोर करो, इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करो, फिजिक्स अच्छा है, फिजिक्स में अच्छा स्कोर करो। लेकिन बाकी में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना, क्योंकि बहुत बच्चों को रोना होता है जब बेटा आप सेक्शनल कट ऑफ में बाहर हो जाते हैं। तो ये आपका सेफ स्कोर आपको रखना है। बाकी फाइनल स्कोर आपको 40 तक रखना है। हाँ, हो सकता है अगर पेपर लेवल थोड़ा अच्छा आया तो ये कट ऑफ आपकी डाउन अपन डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सेफ अगर मान के चलो तो 40 तो स्कोर आपको लेके चलना ही चलना है। हो सकता है आपका कट ऑफ 33 नंबर ही जाए, हो सकता है 30 नंबर ही चला जाए अगर पेपर का लेवल बढ़ता है तो, लेकिन आपको अगर सेफ मान के चल रहे हो तो फिर 40 तो स्कोर बनता है, इतना तो करना ही आपको चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, बाकी आपकी तैयारी कितनी है। 40 के चक्कर में आप बहुत ज्यादा नेगेटिव कर रहे हो तो वो भी गलत है। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है 40 करने के चक्कर में तो मत करना, फिर तो 37 ही सही है, 36 ही सही है। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। तुक्का लगाना सही है या गलत है? बेटा तुक्का कौन लगाएगा? आपका स्कोर 40 बन रहा है, 38 बन रहा है, 35 बन रहा है, आपको तुक्का क्यों लगाना है? आप तुक्का लगाओगे तो आपका स्कोर 35 से 30 पे आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तुक्का तब लगाएं जब किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। ए बी आपको पता है कि ये तो नहीं है, सी और डी में कंफ्यूजन है, और एक पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार डी मेरा, मुझे लगता है कि यार थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है डी सही हो सकता है, तो तुम डी पे लगाओ। तुम्हें चारों ऑप्शन में एक भी नहीं पता तो तुम मतलब अल्फा बीटा गामा करके ये लो ए, ऐसे कर रहे हो तो मत लगाना, क्योंकि ऐसे पेपर नहीं निकलते हैं। हाँ, तुम्हें 4 ऑप्शन में से 2 पता है, कंफर्म नहीं है, बाकी 2 में एक पे 70-60% अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो फिर आप उस पे लगाओ, तो आप रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज तुक्का लगाने का कोई सेंस नहीं है। और बाकी जिस बच्चे ने तैयारी नहीं करी है वो तो सभी क्वेश्चन में एबीसीडी भर दे, तो क्या फायदा उसका, उससे सिलेक्शन आपका नहीं होना है। तो बेटा इस कैटेगरी में मत जाना, तभी जाओ जब एक सवाल के 2 से ज्यादा ऑप्शन आपको क्लियर हो और फिर लगे कि एक ऑप्शन पे यार ये ज्यादा सही हो सकता है, तो आप उस पर तुक्का लगाओ, अदरवाइज आपको नहीं लगाना है, इस कैटेगरी में आपको नहीं जाना है। अब सवाल आपका है, जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 22 मार्च को, तो 22 मार्च को हमारा रैपिड फायर हमने रखा है, और वो रैपिड फायर हमने रखा है बेटा 12 बजे। 12 बजे रैपिड फायर क्यों? क्योंकि 10 बजे पहली शिफ्ट का बच्चा बाहर आ जाएगा और हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, हम रिव्यू देंगे आपको 10 बजे। रिव्यू की क्लास में जरूर आना ताकि पता चले आपको पेपर लेवल क्या चल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे ही आपका पेपर रिव्यू खत्म होगा 12 बजे हम रैपिड फायर लेके आएंगे, और ये रैपिड फायर उसी पेपर के पैटर्न पे होगा, जो रैपिड फायर होगा वो उसी पेपर के पैटर्न पे आपको मिलेगा। तो अगले जो पेपर बच्चों के उनको बहुत बड़ा एडवांटेज इसका मिल जाएगा। ये होगा आपका फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश का, और दूसरा रैपिड फायर होगा रागा स्पेशल, और ये रैपिड फायर होगा आपका 4 बजे। तो इसमें दोनों शिफ्ट आ जाएगी, पहली और दूसरी शिफ्ट, तो इसका भी बड़ा एडवांटेज आपको वाई ग्रुप वाले बच्चों को यहाँ पर मिलने वाला है। और ये पेपर रिव्यू की क्लासेज आपकी लगी हुई है जिनमें आपको जरूर से जरूर आना है, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर नोट कर लो। पेपर रिव्यू के लिए, सवाल के लिए, क्वेश्चंस के लिए ये नंबर आपका रहेगा। इन पे आप क्वेश्चंस वॉइस मैसेज में आप भेजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको लिखवा सकें,
रिव्यू दे सके। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एग्जाम सेंटर के बाहर अपने दोस्तों से, अपनी आर्मी से जरूर मिलिएगा, क्योंकि वो सभी अपनी आर्मी है जो कमेंट बॉक्स में आपसे अभी मिलते हैं, लेकिन उस दिन आपको आमने सामने मिलने का मौका भी मिलेगा। पूछिएगा जरूर तैयारी कहां से कर रहे हो भैया। अपनी आर्मी आपको मैक्सिमम मिलेगी एग्जाम सेंटर के बाहर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।